हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नाम इस मुल्क को आगे जाना है तो पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले के खिलाफ भी नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला। अता तारड़ कहते हैं कि फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया है। बताया जा रहा है कि इनका कोई छू नहीं सकता। क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर। नज़रसानी अपील मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, केस के हतमी फैसले तक हुक्म इब्तिदाई दिया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुज़हका खेज करार दे दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने की कोई चीज़ नहीं, बस सुनने की थी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को रोकने का कोई और तरीका कामयाब ना हुआ। ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा कर भी देख लें। पीपल्स पार्टी के लिए वक्त है वो खुद को भुट्टो की पार्टी साबित करे। अगर आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि फ़ोन टैप करने का मामला इंतहाई पेचीदा है। ग्रेड 18 का अफसर पीटीए एक्ट के तहत कॉल ट्रेस कर सकता है। जब ये एक्ट आया तो इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन को प्रोग्राम देना है, और अब जो इख्तियार दिए गए हैं ये आइन के खिलाफ हैं। इतना हसास मामला पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाया गया? लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। बानी पीटीआई दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। आज वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। उनसे रियासत की मुखालफत पर उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना केस के लिए रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम अडियाला डेल पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब रेफरेंस में तफ्तीश में शामिल हो गए थे। हम दुश्मनों का एक और बार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सराय के मुताबिक सुबह 4:40 पर दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट के बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका करके कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। हैदराबाद में M9 मोटरवे पर लोनी कोच के करीब मिनी ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल जामशोरों में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार मिनी ट्रक कराची से हैदराबाद जा रहा था। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना डाकू गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से कलाशनकोफ और दर्जनों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब था। पतोकी में डाकू राज बरकरार। मुसल्लह मुलजिमान मोटरवे पर पुलिस वैन से 27 लाख रुपए लूट कर फरार। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके की नाकाबंदी के बाद मुलजिमान की तलाश शुरू। मुल्क भर में आज 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद, मंजिल की जानिब रवा दवा। जुलूस के रास्ते में सड़कें और गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बर्रे सग़ीर पाको हिंद में उस्ताद के ताज़िये के बाद शागिर्द के ताज़िये को ख़ास अहमियत हासिल। शागिर्द का ताज़िया कदीम चुनियोती के तर्ज पर तामीर किया गया। इस ताज़िये को कई सौ अज़ादार मिलकर उठाते हैं।
کوٹ ڈیجی میں سابق والی ریاست کے امام بارگاہ میں سونے سے بنی زیارات آج بھی موجود۔ زیارات میں شہزادہ علی اصغر کا جھولا، حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کے دستار سمیت دیگر شامل، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوتے ہوئے مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے نماز شب میں جس بیٹے کی دعائیں مانگی اسے عباس کہتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ میدان کربلا میں وہ یزیدی فوج کے لیے خوف کی علامت تھے۔ آج محرم الحرام مولا غازی عباس سے منسوب ہے۔